पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर अनोखी गलतफहमी का शिकार हैं और जो वो बयानात देते हैं लगता ऐसा है कि उन्हें अब सियासत में आ जाना चाहिए, या उन्हें इतने ज़्यादा बेखबर हैं या फिर पूरे सियासतदान बन चुके हैं। गुज़िश्ता रोज़ एक मकामी टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया मोहम्मद आमिर ने, जिसमें उन्होंने हैरानकुन बातें की। एक तो ये था कि पाकिस्तान टीम में वापसी के बारे में जैसा कहा कि मेरा कोई प्लान नहीं है, और उसके अलावा जो अहम चीज़ थी वो ये थी कि वो कह रहे थे कि मैं अपनी कारकर्दगी से मुतमईन हूँ, बल्कि ख़ुद को सुपरस्टार कह रहे हैं। और वो ये कह रहे हैं कि मेरा, यानी कि एक तरह से वो तंज कर रहे थे कि बाबर आजम के ऊपर जिस तरह पावर प्ले के ऊपर कहा जाता रहा है कि मैं पावर प्ले को बहुत ज़्यादा अहमियत देता हूँ, मैं पावर प्ले में अच्छे खेल का मुजाहरा करने की कोशिश करता हूँ, मैं अपने लिए नहीं खेलता, मैं टीम के लिए खेलता हूँ, मैं इम्पैक्ट क्रिएट करता हूँ, और इम्पैक्ट क्रिएट करना ही दर हकीकत मैच विनर कारकर्दगी होती है। तो ज़रा इसका हम जायज़ा लेते हैं कि जो मोहम्मद आमिर साहब कह रहे हैं वो कब इस गलत फहमी से निकलेंगे, कब वो हकीकत को जानेंगे। अब मैं यहाँ पर आपके सामने सिर्फ कोयटा ग्लेडिएटर्स के बॉलर्स की बात कर रहा हूँ, तो उनकी जो एवरेज है फी विकेट के लिए 34.5 रन है, और तो पूरे जो बॉलर्स हैं उनमें मासिवाय मोहम्मद हसनैन के सभी बॉलर्स में सबसे बदतरीन एवरेज है अब तक। और 4 मैचेस में 4 विकेट हासिल किए हैं, हर 24वीं गेंद पर जाके उन्हें विकेट मिलती है। 8.62 उनका इकोनॉमी रेट है, यानी कि 8.5 रन फी ओवर से ज़्यादा वो रन्स दे रहे हैं। तो ये कौन सी ऐसी कारकर्दगी है जिसके ऊपर ये कहा जाए कि बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल रहे हैं। और जो खिलाड़ी फी विकेट के लिए 35 रन दे रहा हो लगभग, उससे हम कैसे कह सकते हैं कि उसकी कारकर्दगी इत्मीनान बख्श है। और उसके अलावा उनका ये कहना था कि मेरा काम इम्पैक्ट डालना है। और पाकिस्तान सुपर लीग 2024 में अब तक जितने मैचेस खेले गए हैं उनमें सिर्फ 36 ऐसे प्लेयर्स हैं जिनका इम्पैक्ट रेशियो, इम्पैक्ट स्कोर जो है वो 150 से ज़्यादा है। और इन 36 प्लेयर में मोहम्मद आमिर आखिरी नंबर पर, यानी 36वें नंबर पर हैं। और उसके अलावा सिर्फ 20 बॉलर हैं जिनका इम्पैक्ट पॉइंट 4 से ज़्यादा है, और इन 20 बॉलर में आखिरी नंबर पर यानी 20वें नंबर पर मोहम्मद आमिर हैं। तो ये तो बात आगे इम्पैक्ट के लिहाज से। और उसके अलावा उनका ये कहना था कि अगर मैं खुद गर्जी करूं और 45-50 रन देकर 4 विकेटें हासिल कर लूं, उससे बेहतर है मैं 15 से 20 रन दूं और 1 विकेट हासिल करूं। तो अब तक उनकी ऐसी कोई कारकर्दगी नहीं है, फी विकेट के लिए वो 35 रन दे रहे हैं। तो ये उनकी परफॉर्मेंस है अब तक। और उसके अलावा जिन 13 बॉलर्स ने, वो कह रहे हैं कि मैं पावर प्ले में बहुत अच्छी बॉलिंग करा रहा हूँ, मेरा काम पावर प्ले में अपनी टीम को स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि पावर प्ले बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है T20 फॉर्मेट में। तो मोहम्मद आमिर ने जो पावर प्ले में परफॉर्मेंस दी है वो सबके सामने है। अब तक मौसूफ एक भी विकेट हासिल नहीं कर सके। टूर्नामेंट में जिन 13 बॉलर्स ने कम से कम 2 विकेट हासिल किए हैं पावर प्ले में, उनमें मोहम्मद आमिर का नाम शामिल नहीं है। मोहम्मद आमिर ने पावर प्ले में अब तक 48 गेंदें कराई हैं, जो कि सबसे ज़्यादा गेंदें हैं। और उनके खिलाफ जो रन्स बने हैं 7 रन फी ओवर के इकोनॉमी रेट से रन्स बने हैं, किसी भी ओवर में विकेट हासिल नहीं कर सके। 4 चौके और 3 छक्के लगे हैं। तो ओवरऑल ये उनकी कारकर्दगी रही है। और अब तक पाकिस्तान सुपर लीग में वो बॉलर्स जिन्होंने पावर प्ले में कम से कम 30 गेंदें कराई हैं, उनमें कई ऐसे बॉलर हैं जिनका इकोनॉमी रेट मोहम्मद आमिर से बेहतर है, जिनमें हसन अली 6 रन फी ओवर दे रहे हैं, नसीम शाह 6.14, शाहीन अफरीदी 6.15, इवन के शोएब मलिक 6.42। यानी ये सभी इनका इकोनॉमी रेट जो है वो बेहतर है। इवन के सैम अयूब जो कि एक पार्ट टाइम बॉलर हैं, वो 7.5 रन फी ओवर उनका इकोनॉमी रेट है पावर प्ले में, लेकिन इसके साथ साथ वो 2 कीमती विकेटें भी हासिल कर चुके हैं, जहां पर मोहम्मद आमिर 1 विकेट भी हासिल नहीं कर सका। तो इसके बावजूद अगर मोहम्मद आमिर को लगता है कि वो टीम में इम्पैक्टफुल प्लेयर का किरदार अदा कर रहे हैं, तो उनको इस गलत फहमी से दूर निकल आना चाहिए। और पाकिस्तान सुपर लीग में अब तक जितने मैचेस खेले गए हैं उनमें कोयटा ग्लेडिएटर्स वह टीम है जिसने पावर प्ले में 9 रन फी ओवर से ज़्यादा रन दिए हैं। 9.56 उनका इकोनॉमी रेट है, जो कि किसी भी टीम से 1 रन फी ओवर ज़्यादा है, जिसमें मोहम्मद आमिर पावर प्ले में नुमायाँ किरदार अदा करते हैं। तो ये सूरत हाल है। अब मोहम्मद आमिर को इस हवाले से बहरहाल गलत फहमी से दूर निकलना चाहिए और ये सियासी बयानात नहीं देने चाहिए।
अगर कारकर्दगी बेहतर नहीं है तो इसका जिससे दूसरों के ऊपर तनकीद करते हैं तो ख़ुद भी इस बात का अजाला करें, खुद परफॉर्मेंस दें, परफॉर्मेंस से जवाब दें। ये ना कहें ऐं बैं शैं करें, वो टीम के लिए नहीं खेलता, मैं टीम के लिए खेलता हूँ, वो उसके लिए नहीं खेलता, मैं इसके लिए खेलता हूँ। तो ये सियासत जो है मोहम्मद आमिर को बंद करना पड़ेगी। जब अच्छी परफॉर्मेंस देंगे तो हम सब उनकी तारीफ़ करेंगे, लेकिन अगर इस तरह के फजूल बयान देंगे तो फिर जाहिर सी बात है वो अपना ही कद गिरा रहे हैं, और जो कुछ उनकी फ़ैन फॉलोइंग बाकी रह गई है वो उनको भी नाराज़ कर रहे हैं, एक तरह से उनको भी एक तरह से खुद से दूर कर रहे हैं। तो ये चीज़ें मोहम्मद आमिर को बहरहाल सोचना पड़ेंगी और अपनी परफॉर्मेंस पे, ज़बान की परफॉर्मेंस से नहीं, बॉल की परफॉर्मेंस से साबित करना पड़ेगा कि उनकी कारकर्दगी अच्छी है और आज भी लोग उन्हें फॉलो अगर करते हैं तो वो बिल्कुल सही हैं।